हम तो गुड्डू भाई के अलावा और किसी को जानते ही नहीं आप। जब अगर कोटा दरबार या कोटा महारानी दल बदल करेगी तो जनता का क्या होगा। हम भी मानते हैं, इनका अल्लाह को मानते हैं, हमारे राम हम इनके मस्जिद में जाते हैं, हमारे मंदिर में भी आते हैं। नमस्कार, राजस्थान हेराल्ड देख रहे हैं आप और चुनावी यात्रा का ये दौर जारी है। और चुनावी दौर में इस वक्त हम मंडाना पहुंच चुके हैं और ये लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र का ही एक ऐसा एरिया है जहां पर लोगों की समस्याएं क्या हैं, साथ ही साथ राजनीतिक समीकरण किस तरह का बनेगा, इस बारे में हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आप? महावीर महावीर जी, आप मंडाना के निवासी हैं, कब से? मंडाना के 3 पोलिंग लाग जाएगी इस बार। अच्छा, क्या हाँ। बात है। तो यहाँ की जो बड़ी समस्याएं हैं उनमें मुख्य मुख्य क्या क्या हैं? यहाँ की तो बड़ी समस्या है, काम तो पूरा हो रहा है पर आध दिन तक लोग बाग तारे मारे करके गुड्डू भाई को रह रहे हैं। हमारे तो गुड्डू भाई ने अभी जब रात में फोन करे या दिन में फोन करे, जब भी उठाए विधायक अभी है बीजेपी का है, तो हमारे को बीजेपी की अभी शक्ल नहीं जानते कि बीजेपी का विधायक कौन है। अच्छा, तो विधायक बीजेपी के हैं, काम कोई और करवा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये तो अब ये तो आगे की प्रक्रिया है, अब वहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो गुड्डू भाई के अलावा और किसी को जानते ही नहीं आप। विधायक साहब का नाम क्या है आपके? वो विधायक साहब का जरूर सुनते हैं कि भाई नाम अंकल क्या है उनका? भाई चे अच्छा, करुणा देवी। ये है, नहीं तो अपन ये नहीं है। अपन हमारे छोटा मोटा प्रोग्राम भी करते तो हम गुड्डू भाई के फोन करते तो वो आते हैं, ऐसे भी हमारे अच्छा, और विधायक साहब को फोन करेंगे, आएंगे नहीं? नहीं आए नहीं। हमने 2 बार बाबा रामदेव जी की पूर्णाहुति कर दी, उसके यहाँ का ये कार्यकर्ता है उससे बोल दी, नहीं आए हमारी। आते नहीं है? ऐसी की छोटी जाति में नहीं आते वो, अच्छा, छोटी जाति के लोगों के यहाँ छोटी नहीं? जाति के लोगों में नहीं बड़ी आते, के आते हैं? बड़ी के में तो आते हो हर में और किसी के बड़ी के यहाँ आए? आए वो। उसके कार्यकर्ता हमारे छोटी जाति के इसमें तो आते ही नहीं है, एसी एसटी के में तो आते ही नहीं है वो। ऐसा वैसी बात है चाचा जी, छोटी जाति के नहीं आते? हाँ, ये कह रहे हैं जो सही बोल रहे हैं। हाँ, कब से रहते हैं आप यहाँ मंडाना में? 60 साल से रहते हैं। 60 साल हो गया आपको? तो 20 साल से यहाँ बीजेपी है, काम कितने हुए और नहीं हुए? कुछ भी नहीं हो रहा अभी बीजेपी के राज में तो कुछ नहीं हो रहा है? राज बीजेपी का हमारे यहाँ तो इस वजह से काम कहाँ से होगा। 5 साल में नहीं? 5 साल जब जीत के गई यहाँ से, उसके बाद मंडाना में आज तक नहीं देखी। अभी जरूर ये है कि वोट मांगने के लिए आ सकते हैं आई वो। थी वोट मांगने? नहीं आएगी, शायद आजकल में आ जाएंगी, बाकी अभी पूरे 5 साल तो हमने देखी नहीं। 5 साल में क्या है कि यहाँ एक ही नेता है जो हर 8 दिन 10 दिन में आता है, वो नईमुद्दीन गुड्डू। वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता की, जनता की, सबकी सुनते हैं। और हाँ, विधायक ही वही है हमारे लिए तो। करुणा देवी जी को कब से नहीं देखा? पूरे 5 साल हो गए साहब हमें तो देखे हुए। चुनाव हुए 5 साल हो गए? हाँ, वोट चुनाव मांगने तो आई थी? बस वो वोट मांगने, उसके बाद नहीं दे। हाँ, और अब वोट आगे दोबारा फिर नजर आ जाएगी। अच्छा, बस 5 साल नजर नहीं आना 5 बिल्कुल। साल बाद अब नजर कोई का काम भी नहीं करना, कुछ नहीं। इस बार जब आएंगी तो सवाल क्या रहेगा आपका? सवाल यही रहेगा भाई 5 साल कहाँ गायब थी। अच्छा, और भाई जनता के जो मुद्दे हैं जैसे मूलभूत सुविधा के, हाँ। वो कहाँ गायब थी हमारी विधायक। पूरे 5 साल ही गायब क्या रहे। लगता है जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा? मुश्किल है मेरे को तो। जवाब मिल पाएगा चाचा जी? मुश्किल है। जब अगर कोटा दरबार या कोटा महारानी दल बदल करेगी तो जनता का क्या होगा। अच्छा, किस तरह से, मतलब कौन सा दल बदल? पहले कांग्रेस में, अब बीजेपी में, अच्छा, जनता का क्या होगा। जब मारा जाए राजा ऐसे करेंगे, जनता का दरी दौड़ी कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं, कौन है? कौन है बताओ। पैसे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब के टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने, बीजेपी में लड़ गया, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस लड़े, अब तो उनको बच्चों को पाल रहे हैं। पैसे के लिए लड़ रहे हैं? राजा ऐसा करेगा तो प्रजा क्या करेगी। अच्छा, हाँ, चुनाव पैसे के लिए है, बड़े बड़े लोग आज उसको कोटा दरबार खुनियाड़ी दरबार का नाम से जानते हैं, कांग्रेस का नाम से। उन्होंने बीजेपी को कांग्रेस ने टिकट नहीं देते हैं, बीजेपी में के बीजेपी को टिकट नहीं देंगे कांग्रेस में। तीनों प्रत्याशी पैसे के लिए लड़ रहे हैं चुनाव? नहीं, और तो कांग्रेस में, तो कांग्रेस में हाँ। तो ये तो कांग्रेस के प्रत्याशी है लाड भाई, ये तो कल्पना देवी तो उन्होंने तो टिकट के कारण लड़ा है, अच्छा, टिकट के लिए बीजेपी में शामिल हो? बीजेपी में शामिल हो गए। अच्छा, पैसे के लिए कह रहे हैं? पैसे के सब लिए- सही कह रहे हैं? सही बात है, और क्या है। अच्छा, हाँ, अब गरीबों को कौन कौन पैसे देंगे? गरीबों को देंगे, आ जाएगा वोट देना इसमें। जो वोट देता है छोटी एसी एसटी जाती है, वो हाथ पे देती है तो देती है, हाथ पे ही देगा वोट, बस कौन भी हो। भाई साहब कह रहे थे कि मैंने बुलाया था कार्यक्रम में, आए नहीं है, हमारे यहाँ नहीं आई। मैंने नहीं आती हो। नहीं आती हैं? मैं खुद ऐसी उनका छोटी जो- जाति होती है, उनका छोटी यहाँ जाति में नहीं मंडाला आती के है। अंदर ये है, वो जो सर्वे सर्वा उसको हमें पर्चा दे के आया बाबा रामदेव जी का। उन्होंने कहा कि मैं विधायक को बुलाएंगे, नहीं आए, कोई विधायक नहीं? नहीं आए। क्या नाम है? सर मेरा नाम मनोज सुमन है। अच्छा, क्या समस्या बता रहे हैं आप? यहाँ की जो सबसे प्रमुख समस्या है, यहाँ 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं किसानों के लिए, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की नहर लिफ्ट परियोजना चंबल से जो आएगी, जी। उसके लिए यहाँ के किसानों ने कई बार आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन कर लिए, धरना प्रदर्शन कर लिए, मंडाना बंद कर दिया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। विधायक नाम तो यूँ मान लो कि लाडपुरा में है ही नहीं, अच्छा, विधायक नाम ही नहीं है? विधायक नाम तो है ही नहीं। कब से नहीं देखा आपने कल्पना देवी को? कल्पना देवी तो पिछले 5 वर्षों से विधायक रही है। देखा कब से नहीं आप?
नहीं, देखने का तो बहुत दिन हो गए, बहुत कम। ये तो कभी कभी जन्मदिन मनाने के लिए कार्यकर्ताओं का जन्मदिन जब मनाया जाता है तो आ जाते हैं यहाँ। बाकी ऐसा कोई बड़ा काम मिलने कभी नहीं? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। और एक सबसे बड़ा उसके बाद आंदोलन एक और हुआ था, अंडरपास का। अच्छा, अंडरपास। 1 महीने का आश्वासन दिया था मैडम ने कि मैं 1 महीने में यहाँ आऊँगी, अगर अंडरपास नहीं बना तो आमरण अनशन पर बैठूँगी। उसका रिकॉर्ड हमारे पास अभी मौजूद है। क्या हुआ, बना नहीं बना? नहीं, नहीं बना, बनने नहीं का तो बना? बहुत दूर की बात है मैडम। 1 महीने के बाद आमरण अनशन तो क्या दिखाई भी नहीं दी। आप लोगों ने शिकायत की वापस? बहुत शिकायतें कर दी साहब, मंडाना बंद कर दिया, बस अंदर नहीं आई। रोडवेज बसें, ये कई सारे मुद्दे हैं जो हम लेके रोडवेज बैठे बसें हैं। अंदर ही नहीं आई? कई बार बोलने के बाद अंदर नहीं आई बसें। हरियाणा के अंदर सरकारी बसें अंदर नहीं आती हैं? नहीं आती है यहाँ। तो आप लोग कैसे लोगों ने, गांव वालों ने कैसे सफर करते हैं? वहाँ पोल लाइन पे जाके बैठते हैं। लाइन पे जाके हाँ, बैठना पड़ता रात को भी महिलाओं को वहीं उतारते हैं बस वाले। है। चाहे कितनी गर्मी हो, धूप हो, रात हो, मतलब नहीं है बस वालों को। कोई मतलब नहीं भाई। मतलब नहीं, बरसात में भी रोड पे उतार देते हैं रोड पे उतारते इस हैं, बार 1 यहाँ के किलोमीटर लोग, उतारते हैं। यहाँ की जो जनता है लाड़पुरा क्षेत्र की, वो एक मानस बना चुकी है। कांग्रेस के जो विधायक बनेंगे हमारे नईमुद्दीन गुड्डू भाई, उनके पक्ष में मतदान करेंगे हम सब मिलके। सारे युवा, सारे किसान, सब भाई मिलके कांग्रेस का विधायक बनाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो गहलोत जी ने भी लागू की है, उसके बाद 7 योजनाएं भी फिर सरकार बनने पे। बता पाएंगे? 2-3 योजनाएं बताइए कौन कौन सी? कुल एक तो 500 रुपये में महिलाओं को सिलेंडर मिलेगा। एक 10,000 रुपये प्रति परिवार की जो प्रमुख महिला है उसके खाते में राज्य सरकार डालेगी कांग्रेस की सरकार बनते ही। एक ओपीएस नियम लागू हो गया सरकारी कर्मचारियों के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। सरकारी रुपए किलो में गोबर खरीदा जाएगा? बिल्कुल, गोधन पशु जो पशुपालकों के लिए 2 रुपए किलो में गोबर खरीद के उनको खरीदेंगे तो वो भी क्या लगता है फिर जयपुर में क्या होगा फिर? एक बार पुनः दोबारा ये जो हैं? कांग्रेस की सरकार बने। क्या नाम है आपका? महावीर मेघवाल। अच्छा, मेघवाल जी। किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की बिल्कुल। यहाँ पे आप क्या? हमारे गुड्डू भाई गुड्डू भाई बनेगी? बिल्कुल, नईमुद्दीन गुड्डू भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही बढ़िया। कल्पना देवी जी कैसी हैं? कल्पना देवी जी तो कभी जिंदगी में आके देख लिया होगा, मंडाने की शक्ल भी जानती होंगी, वो तो मान सकते। नाम जानती होंगी नहीं जानती होंगी? नहीं जानते होंगी शायद। नहीं जानती नाम? किसी का भी नाम नहीं जानती। भाई साहब नाम जानती हैं? गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि शायद ही जानते होंगे। बाकी गुड्डू भाई है ना, पूरे हाड़ौती का नाम जानते हैं, पूरे कस्बे का वार्ड नंबर तक का नाम बता सकते हैं। गुड्डू भाई पे विश्वास है और वही है हमारे, और हमेशा रहेंगे। क्योंकि कैंडिडेट अच्छे, पार्टी एक चीज है, बाकी कैंडिडेट सबसे बेस्ट हैं। हाँ, ये बात है, गारंटी के साथ में, ये हमेशा के साथ में ही और हमेशा ही रहेंगे। आज भी और कल भी? आज भी और कल भी और हमेशा भी। और अशोक गहलोत साहब है सही ऊपर वाले। बात है, देखिए आप जयपुर की भी बात निकाल दी है इन्होंने, ऐसी बात है। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? अशोक मीणा। क्या हालात हैं यहाँ के? हालात तो अभी तो देखो कांग्रेस के पक्ष में ही है और शायद कांग्रेस पक्ष में रहेंगे। इस पक्ष में रहे? हाँ, कल्पना देवी जी आपकी विधायक साहिबा हैं? देवी जी की तो विधायक तो हैं और रहे 5 साल तक, लेकिन उनके माइनस पॉइंट एक तो जनता के बीच में कभी नहीं आए और राजा महाराजा घर से बिलोंग करते हैं। अच्छा, राजा महाराज। हाँ, तो वहाँ पे जो भी कार्यकर्ता जनता जाती है तो 3 गेट पार करके जाना पड़ता है। गेट पार करके? कैसे कैसे गेट हैं ये? ये तो उनके राजा महाराज जो गेट होते हैं, मैं खुद उनके पीछे सेनापति खड़े होते हैं, बड़े बड़े घोषणा होती है पहले, हैं? ऐसा नहीं अभी नॉर्मल काम है, गार्ड रहते हैं बस। गार्ड रहते हैं। कोई पब्लिक के बीच में रहेगा तो आम जनता तीनों गेट पार कर लेती है या नहीं कर पाती? नहीं, बहुत नहीं कर पाया। मैं खुद ही गया था, मैं खुद नहीं कर पाया। कहाँ तक पहुंचे आप? एक तो गेट से वापस आ गया था। पहले गेट से ही वापसी? रैली में गया, ऐसे बहुत सारी समस्याएं देखो, माइनस पॉइंट तो खूब है। और कांग्रेस के लिए तो जो अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं, जो पब्लिक को अभी भरपूर सहयोग कर रही हैं, पब्लिक के जनमानस की जो भी नॉर्मल योजनाएं सब में सहयोग कर रही हैं। और अभी अशोक गहलोत जी की 7 गारंटी योजना और भी है, ये देखो आप। अच्छा, पोस्टर भी आ गया है यहाँ? हाँ, पोस्टर है ना हमारे पास, सबके आदमी कार्यकर्ताओं के पास पोस्टर। अच्छा, और ये 7 गारंटियां भी और दी अशोक गहलोत जी ने। अच्छा। तो क्या लगता है हो जाएंगी पूरी? होगी ना पूरी तो होगी ना, आधी तो पूरी हो रही ना, पहले की चल रही थी, ये भी पूरी क्यों नहीं होगी पूरी। और अशोक गहलोत सरकार जो गारंटी वो जरूर पूरी करती है, मोदी जी की तरह जुमले नहीं फेंकती है। जुमले नहीं फेंकते? मोदी नहीं फेंकते, मोदी जुमले फेंकते हैं? वो आपको पता है, सबको पता है। 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख खाते में। 2 करोड़ नौकरी मिली नहीं मिली? किसको मिली? 2 करोड़ 1 लाख ही बता दो आप तो। 2 करोड़ छोड़ के तो 1 लाख बता दो। 9 साल 1 लाख भी नहीं मिली? नौकरी दी 9 साल में 1 लाख बता दो। 9 साल में 1 लाख भी नौकरी नहीं मिली? मुझे तो नहीं लगा। मोदी जी तो झूठ बोलते, 15 लाख रुपए खाते में आते, अभी तो किसके आए 15 लाख रुपए? आए किसी के? किसी के आगे, अगर 1 लाख भी आ गया आप तो 2 करोड़ की छोड़ो, हर साल 2 करोड़ का बोला था उन्होंने, 18 करोड़ हो गई। आप तो 9 साल में 2 लाख नौकरियां बता दो भाई, डिपार्टमेंट में निकाली हमने। नहीं निकाली हैं? नहीं, सारे प्राइवेटाइजेशन कर दिए, सारा काम
जहाँ पे बड़े बड़े जॉब थे सब प्राइवेट कर दिए। फिर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसका क्या? हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? भारत सर्वधर्म रहा है, सर्वधर्म संपन्न रहा है, सब धर्मों का यहाँ सम्मान होता है। यहाँ एक ही धर्म है, वो धर्म इंसानियत का धर्म है। हिंदू राष्ट्र करना है तो राजनीति के लिए लोग बागों को भटका रहे हैं उधर। फिर अयोध्या में मंदिर राजनीति के लिए या फिर हिंदू राष्ट्र के लिए, किसके लिए, कैसी नजर में? मंदिर को देखे तो हम मंदिर के हिसाब से देखे तो उसको राष्ट्र क्यों जोड़ रहे हो? राष्ट्र की संपत्ति है, सबकी है वो तो। उसमें क्या मुसलमान नहीं जाएगा क्या? उसे राजनीति से जोड़ा जाएगा या नहीं? राजनीति से यार वो प्रचार ही राम मंदिर के नाम पे कर रहे हैं ना, अच्छा, नहीं कर रहे क्या? वो काम के नाम पे प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी कहीं भी देखा कि आपने भाई काम के नाम पे वोट मांग रहे हो। राम मंदिर को आप काम मानेंगे या नहीं मानेंगे? काम तो है, काम क्यों नहीं मानेंगे? मंदिर बनाए अच्छी बात है, बन गया ना, लेकिन वो वोट मांगने के लिए बनाए। राम सबके हैं, उनके हो गए अच्छा, उसे वोट मांगने के लिए बनाया गया, ऐसा कहना है नहीं, उसको नाम प्रचार उसके नाम पे कर रहे हैं ना। अच्छा, प्रचार उसके नाम पर। नहीं कर रहे क्या? प्रचार उसके नाम पे कर रहे हैं। राम सबके हैं, मुस्लिम भाई नहीं मानते क्या? राम को सब मानते हैं, हम भी मानते हैं, इनका अल्लाह को मानते हैं, हमारे राम को हम इनके मस्जिद में जाते हैं, हमारे मंदिर में भी आते हैं। बिल्कुल, यही बहुत अच्छी बात होती है एक लोकतंत्र में। भाईचारा तो बिगाड़ रहे हैं। जहाँ देखो, जहाँ अभी मुसलमानों को टिकट में बोले वो बालकनाथ योगी जो अभी भाषण दे रहा था वहाँ पे, वहाँ तीजारा जी खड़ा हुआ था, उनके एक मंच पे एक बोला था, वो क्या नाम उसका, जी। मैंने एक दूसरा जब बोल रहा है गुरुद्वारों मस्जिदों को तोड़ देंगे, अच्छा, और उसकी बात पे एक बड़े शर्मनाक बात है, जो सीएम योगी नाथ जी तालियां बजा रहे हैं। अच्छा, इनसे बड़ा आप देख लो, ये बोलते हैं ना हम सब धर्म को साथ लेके कहाँ पे चलते हैं। वो गलत बोल रहा है कि मंदिर को गुरुद्वारों को काट देंगे, और नीचे सीएम जो प्रेजेंट टाइम पे यूपी के, वो तालियां बजा रहे हैं उनकी बातों पे। तो आप कैसे समझते हो भाई? वो सामाजिक स्वार्थ चाहते हैं, वो माहौल बिगाड़ के तो वोट लेने। माहौल बिगाड़ रहे हो। आप नहीं बिगाड़ रहे क्या? हर जगह से बिगाड़ ये तो बात हो गई देश की, लेकिन हम मंडाना की बात करेंगे। मंडाना में नालियां, सड़कें, लाइट, हॉस्पिटल, इन पर क्या व्यवस्था है? इन पे से देखो, अभी तो जब से गुड्डू भाई प्रधान बने हैं, पहले तो कुछ बहुत खराब स्थिति थी, लेकिन आप अभी मंडाना में घूम के देख लो, जो जहाँ पहले 80% कचरा मिलता था ना, आज 10-20% भी नहीं मिलेगा आपको। 2 साल में उन्होंने 25 करोड़ रुपए के 2 पंचायत, साल से पहले क्या हालात थे? 2 साल पहले बहुत बुरे हालात थे यहाँ पे। सीएचसी के देख लो आप, सीएचसी भी साफ सुथरी है, पानी नहीं था। अभी डॉक्टर भी ठीक ठाक है, यहाँ पाइपलाइन आ गई, घर घर नल आ गए, और अभी 3-4 टंकियाँ और बन रही हैं। हाँ, 3-4 टंकियाँ और भी बन रही हैं। तो ये सब काम प्रधान साहब के आने के बाद हुए हैं या पहले? पूरे जब से देश आजाद हुआ है, 25 पंचायत समिति का 25 करोड़ रुपए के 2 साल में काम कराए प्रधान साहब ने। पूरी लाडपुरा पंचायत समिति में 25 करोड़ रुपए के, 30 करोड़ रुपए। 24 करोड़ रुपए की रिकॉर्डें देख लेना आप पंचायत में जाके, पूछ लेना, मैं झूठ बोल रहा हूँ। जो आज प्रेजेंट टाइम प्रधान है 2 साल में, अगर एमएलए बन गए तो एमएलए का पावर आप जानते हो कितना विकास करा पाएंगे। क्या लगता है एमएलए साहब बन गए तो क्या होगा? बिल्कुल, एक मुख्यमंत्री बन को मान लो, मांग ले दो एक एमएलए, अच्छा, एमएलए बनकर मुख्यमंत्री बनने? मुख्यमंत्री एक प्रधान बनवा को वहाँ ले एक एमएलए ना डर वहाँ के सामने अच्छा, या बोलनी पड़ेगी माई तो अंगली। हाँ, क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? हाँ, ये सही कह रहे हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष हूँ, अच्छा, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं, क्या नाम है आपका? बीपी मीणा। अच्छा, बीपी मीणा जी। मैं किसानों के प्रति, मैं हम पार्टी के कम करते हैं, पर जब बीजेपी शासन में जितना किसानों का शोषण हुआ, 3 नए कानून लाए थे, उसमें भी मैं आंदोलन में गया था। तो वो दिल्ली गए थे? दिल्ली गया था, बॉर्डर पे था मैं, है ना। तो मैं सरकारी रैली में अधिकारी था, उस समय मैंने वीआरएस लिया है उससे छोड़ के। इनकी जो नीतियाँ देख के, कि मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसानों के प्रति जो इनका अन्याय है, और किसानों के प्रति जो कानून ला रहे थे, यदि वो कानून लागू हो जाता तो आज किसानों के पास जमीन नहीं बिकती, और मतलब किसान एक रोड पर आ जाते हैं। मान ली ना बात अब तो। मान ली, पर एमएसपी का जो कानून था वो लागू नहीं कराया दिया, आज एमएसपी हो जाता। आज किसान के 4,000 रुपये सोयाबीन जा रहा है, जबकि वो सोयाबीन की जो लागत बैठती है, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, उसमें जो लागत बैठती है वो 8,000 के लगभग बैठती है। यदि 8,000 रुपये सोयाबीन लेते तो हर किसान मालामाल हो अरे जाए। भाई साहब, दिख रहा है हमें, हम देख रहे हैं, सब पता है हमें, 7 योजनाएं हैं, हमें सारी योजनाएं भी याद हैं और पूछ भी लिया है हमने, दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी तक वाला ये जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करते हैं, एमएसपी मोदी जी ने कहा मैं कमेटी गठित हुआ किसान खत्म होने के बाद, वरना तो कमेटी बैठी जुल्मा दे के किसानों को बिठा दिया। और एक अजय टोनी ने, उसने किसानों के ऊपर वो कार चढ़ा दी, 4 उसके बेटे ने, और 4-5 किसानों को मार डाला। इनका कोई न्याय नहीं होता, ऐसे हालत हो रही है किसानों की। तो क्या करें, किसान कहाँ वोट देंगे बीजेपी को? किसान बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे? किसान जो पार्टी जो विचार के किसानों का भला करती है, जैसे कांग्रेस का शासन में इतना अत्याचार नहीं हुआ किसानों पे। नहीं हुआ? हाँ, तो किसान अभी 2,000 यूनिट फ्री है, 100 गरीब किसानों के आज नहीं तो कनेक्शन नहीं कट जाते, किसान लाइट देता, बिल नहीं जमा पाता, क्योंकि इतनी पैदावार नहीं निकलती, तो 0 माइनस। माइनस बिल आ रहा हाँ, है? माइनस भी आ रहा है, 2000 2000 फ्री है। और इसे अगर बीजेपी कहते फ्री की रेवड़ी है, फिर क्या कहोगे? फ्री जो नहीं बांट रही है, बीजेपी नहीं बांट रही है। एमपी में अभी कौन सी योजना लक्ष्मी नहीं बांटेगी, नहीं बांटेगी, वो नहीं बांट रही है फ्री। लाडली बहना को क्या कहेंगे? योजना झूठ का प्रचार कर रहे हैं ना, नहीं कर रही है। लाडली बहना योजना का क्या कहेंगे मध्य प्रदेश में? वो भी तो क्या फ्री नहीं कर रही है, शिवराज उसकी जेब से दे रहा है क्या? सरपंच बन जाए तो बोलता है कि पाकिस्तान से मैं दाऊद इब्राहिम को ले आऊंगा, और उधर वाशिंगटन से उसको ले आऊंगा, क्या नाम वहाँ का राष्ट्रपति, उसको। तो ऐसे झूठ बोलते, कोई सरपंच ला सकता है कि इतने दूर से ऐसे झूठ बोलते हो? तो
ये यहाँ छोटी बोलते हैं। छोटी बोलते और क्या करते मोदी हैं? जी तो जहाँ हाँ, जय फका जहाँ जहाँ जय जय फका रहा जो तो समझदार- डायरेक्ट जो समझदार है ना पढ़ा लिखा वो तो सब समझता है। तो 2024 में क्या होगा? 2024 में कांग्रेस कांग्रेस सरकार आएगी। जो बंडन होगा इंडिया कांग्रेस का है। गठबंधन होगा, उसको वोट देंगे हम 2024 कौन में। होगा कांग्रेस का फेस? क्या लगता है? राहुल गांधी होगा हमारा पेश। राहुल गांधी होगा? राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी होगा? राहुल गांधी को देंगे। अच्छा, तो चलिए मंडाना की बात आप करते हैं वापस एक बार, फिर हम बार-बार राष्ट्र हित में पहुँच जाते हैं। राष्ट्र के पास पहुँच जाते हैं हम बहुत जल्दी, ये बात तो है। राम, राम भाई साहब, क्या नाम है? अजीत नाम से। अजीत नाम है। तो कितने साल से हैं यहाँ पर? यहाँ से 15-20 साल हो गया। 15-20 साल हो गए? हाँ। 15-20 साल में बीजेपी का राज देखा? अब बेकार ही हो रहा है वो सारा काम है। बेकार ही हो रहा है? और खड्डे में पड़ा है 5 साल 10 साल से। हाँ। यहाँ नहीं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठते हैं। नहीं बैठते? और क्या, ये प्रधान साहब आए जब से, अब जा टिकवा लग गया थोड़ा बहुत। अब टिकने लगे हैं? हाँ। क्या किया होगा प्रधान साहब ने कि अब टिकने लगे वो लोग? तो थोड़ी दबाव डाले ना आने, जब तो बैठे हैं। तो आप लोगों ने शिकायतें की इससे पहले? शिकायतें की, जो कोई सुनाई को नहीं, शिकायतें की के पास करा। कोई नहीं सुनता? हाँ, धन्ना भाई बैठ गया एक दो दफे, कोई सुनता ही नहीं है। हाँ। ये हैं हालात मंडाना में इस वक्त हम हैं और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत? हाँ। तो कितने साल से हैं आप यहाँ? मैं यहाँ 34 साल से। अच्छा, 34 साल से हैं आप। तो 34 साल में आपने क्या कुछ देखा यहाँ पर? एक शब्द में पूछो। यहाँ पे मेरी बात सुनो, यहाँ पे 20 साल से तो ये बीजेपी शासन है। बीजेपी शासन में क्या है, ये वादे तो काफ़ी करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। बातें बहुत की। ये इनको देखता हूँ, ये नईमुद्दीन जी गुड्डू, इनसे ले दे के, जैसे सीएम अगर इनका होता है तो ये ले दे के योजना ले आते हैं, लोगों का काम करवाते हैं, प्रोग्रेस का काम करवाते हैं। अरे दो साल से जो प्रधान बने हैं उसमें भयंकर पंचायतों में काम हुए हैं। अच्छा, क्या क्या काम हुए गिनवा सकते हैं आप मुझे 4 से 5 का? जैसे ये खर्चे वगैरह, या किसी को इंदिरा आवास वगैरह, है ना, पानी की व्यवस्था, जैसे जो पाइपलाइन वगैरह ये भी बिछवाना है। हाँ, तो इस तरह के मतलब छोटे मोटे काम लोगों के, जो जैसे कई के वृद्धावस्था पेंशन है ना, उनको भी स्वीकृत करवाना। तो ये मतलब जाते ही वो उन लोगों का काम पहले देखते हैं, वो जाति पाति नहीं देखते। उनके कोई हिंदू जाए, मुसलमान जाए, बीजेपी का जाए, अगर वो यूँ कहते हैं ना कि मैं बीजेपी का हूँ और आपके पास इसलिए काम से आया हो, तो पहले उसका काम करेंगे वो। अच्छा, पहले उसका काम। हाँ। तो मतलब हिंदू मुस्लिम तो वो नहीं हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं करते। देखते। ये बहुत अच्छी बात है और लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए। एक नेता ऐसा ही होना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम या लोगों में वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या रंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना करे, क्योंकि एक नेता के लिए जनता उसी के लिए सर्वोपरि होती है। लेकिन आपने शुरुआत में कहा कि उन्हीं के सीएम हैं इसलिए सारे काम वो आसानी से करवा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बीजेपी की सरकार होती जयपुर से आपके यहाँ, तो फिर काम होते या नहीं? बहुत ज़्यादा काम होते हैं। अगर ये एक बार भी जीत जाते ना, ये चौथा चांस है इनका। अगर एक बार भी बीच में जीत जाते हैं तो इतना काम होता कि ये एरिया है ना जो उनको भूलता नहीं। और अभी भूल जाएंगे, अब अभी नहीं है। मेरी बात सुनो, अब प्रधान बनने के 2 साल के अंदर कितना काम करा है। हर जो बीजेपी सरपंच है वो भी उनके गुणगान कर रहा है आज की तारीख में। मंडाना की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। जो अगर गुड्डू भाई प्रधान बनते और हमारी सरकार रहती कांग्रेस की, तो ये हम आपसे वादा कर रहे हैं, जब पब्लिक तो कर ही रखा है, पहला बजट में यहाँ पे नहर की घोषणा होगी। लिफ्ट की या नहर की? क्या लगता है कब तक हो जाएगी अभी ये काम? पहले बजट में होगी, 100 गलों से हम करवाएंगे। हाँ। बिना पानी के क्या है कि जमीनें बिक्री है यहाँ पे। लिफ्ट होगी या नहर आएगी, कुछ तो पानी के लिए हम मतलब ड्राई जोन में आता है, बहुत कंडीशन खराब है। नल वगैरह घरों में? पानी का पीने की तो व्यवस्था होगी, चंबल से आ रहे हैं। बाकी खेती के लिए कुछ भी नहीं है। खेती बस नलकूप पे डिपेंड करती है, जो अभी लेवल गई तो पानी भी टूट गया। अभी भी किसानों को बहुत बड़ी परेशानी है पानी की। हाँ, तो सबसे बड़ी समस्या वही है। कभी उन्होंने पार्टी और हम आज 20 साल से यहाँ बीजेपी के एमएलए हैं, 10 साल उनकी सरकार भी रही, लेकिन उन्होंने इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया। और हमारा एमएलए होता तो इस बार हम नहर ले आते हैं यहाँ पे। हम 30 करोड़ रुपए तो उसके छोटे से बांध के लिए लिया है, अशोक गहलोत जी से, आलिया बांध के लिए 30 करोड़ रुपए। तो भाई साहब हम लाडपुरा की बात करेंगे। अब लाडपुरा में जो आप समीकरण बता रहे हैं कि कांग्रेस का ज़्यादा रहेगा और जो आपके विधायक साहब हैं उनके बारे में आप ये कह रहे हैं, लेकिन राजावत जी के बारे में क्या कहेंगे, क्या ख्याल है? राजावत जी तो मुश्किल ही है मैदान में। मैदान में है अभी निर्दलीय प्रत्याशी? मैदान में तो आओगे, पर वो घूमता फिरता रहेगा और क्या। कब से नहीं मिले आपसे? मिले? मिले मिले वोट मांगने आएंगे तो क्या कहेंगे आप उनसे? वोट देंगे भाई साहब? आ देगा आ रहे बल्ला। वर्चस्व रहेगा? साल तक एमएलए रहे तो ऐसी छोटी मोटी ऐसी थोड़ी खड़े हो राजावत जी। नहीं वोट तो उनके, हाँ वोट है सब। कार्यकर्ता है ना उनके यहाँ, कार्यकर्ता है। कम से कम 500 वोट तो मंडाना से लेके जाएंगे वो। आपको बैठते हैं कभी चाय पे उनके साथ? बैठते हैं कभी उनके साथ? नहीं। हाँ, चलिए भाई साहब बैठते हैं, भाई साहब सबके साथ बैठते हैं, इन्हें पूरी राजनीति का यहाँ समीकरण मंडाना का बहुत ही अच्छे से पता है। प्रधान है
पंचायत समिति अच्छा, लाडपुर। उप प्रधान है पंचायत समिति यहाँ से लाडनू से लाडपुर से। अच्छा, ये बात है। तो इस समय हम मंडाना में हैं, साथ ही साथ लोगों की जो खास बातचीत, लोगों के अंदर किस तरह का रोष है, साथ ही साथ जो वर्तमान विधायिका हैं उनके प्रति लोगों में किस तरह की भावनाएं हैं, क्या बातचीत है, परेशानियां कितनी हैं, और यहाँ नहर के संबंधित जो प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर बातचीत हो रही है। सबसे बड़ी समस्या वो है, लोगों का ऐसा कहना है सिंचाई में लोगों को समस्याएं आती हैं, उनके बारे में बातचीत हो रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव है 25 को जी। जो पार्टी नेट ले आएगी यहाँ पे जो अमर हो गए यहाँ पे। अच्छा, जो नहर ले आएगी वो पार्टी अमर हो गई हमेशा के लिए, मतलब उसके बाद कोई नहीं आएगा फिर? कोई नहीं आएगा, हम रहना 20 साल तक उसको हिलने भी नहीं देंगे। हिलने भी नहीं देंगे भाई साहब ने तो पहले ही ठप्पा लगा दिया है। कोई सी पार्टी लाओ, तो ये बात है। और मंडाला में इस वक्त हम हैं, लगातार चुनावी यात्रा आगे जारी रहेगी। राजस्थान हेराल्ड की टीम लगातार आगे बढ़ रही है। किस तरह के राजनीतिक समीकरण होंगे और साथ ही साथ सुख बुगाहट किस तरह की होगी इन चौबारों में राजनीति के, ये देखते रहने के लिए आप बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।